मित्रों, दुनिया के सभी मानव समामित्रों के स्वास्थ्य के प्रति मैं अत्यधिक प्रभावित होकर आप सभी के लिए वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे बहुत पहले से ही विश्व सूत्रों के अनुसार अवगत हो गया था कि आने वाले भविष्य में भयंकर परिस्थिति पूरे विश्व में दस्तक दे चुकी है, जिसका प्रमाण मैंने अपने चैनल के माध्यम वीडियो के द्वारा प्रस्तुत कर चुका हूं, जिसे आप सभी देख सकते हैं। मेरा चैनल पीपी लाइव जॉर्ज चेन्नई से और गामा पीपी लाइव पीपी प्लिवे टीपीएस youtube.com गैमअप लाइव SIVBIFIZS 4 TJX को IDQ में आप सभी देख सकते हैं, जिसमें 6 माह पूर्व से ही अवगत करा दिया था कि आने वाला भविष्य के लिए भयंकर प्राण घातक परिस्थितियां दस्तक दे चुकी हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश आप सभी ने उस वीडियो को नजरअंदाज किया है। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जब जागो तभी सवेरा मान लिया जाए। मित्रों, मैं YouTube और Facebook और अनेक प्रेस के माध्यम की वीडियो में देख रहा हूं कि कोरोना के टीकाकरण का दुष्परिणाम भयंकर घातक रूप ले चुका है। मैं इस घातक परिणाम से अत्यधिक प्रभावित होकर आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि अभी भी समय है अपने अपने स्वास्थ्य के लिए सहजन की फली और सहजन की पत्तियों को उपयोग करना शुरू किया जाए। प्रकृति के पास प्रत्येक परिस्थिति का संसाधन है, वहीं प्रत्येक परिस्थिति का समाधान भी तैयार कर रखा है। किसी भी व्यक्ति को हताहत होने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना टीका का दुष्परिणाम का वीडियो। क्या कोविशील्ड और कोवैक्सीन जैसी दो वैक्सीन हार्ट अटैक कॉज करती हैं? वैक्सीन्स के क्या कुछ साइड इफेक्ट हैं? इस सेशन में ये सारी जानकारी विद एविडेंस विद प्रूफ टेकन फ्रॉम द रिसेंटली पब्लिश्ड रिपोर्ट्स लेकर आप सबको बताई जाएंगी। कोविड-19 वैक्सीन क्या हार्ट को इम्पैक्ट करती हैं? आइए समझते हैं डॉक्टर्स का क्या कहना है। कोविड इन्फेक्शन जब भी हमारे शरीर में होता है, उसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग टेंडेंसीज बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा वर्ल्ड वाइड दुनिया भर के अंदर 617 मिलियन ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोविड 19 का सामना किया है और लगभग 7 मिलियन के करीब लोगों की डेथ हुई है कोविड 19 की वजह से। ये एक जर्नल MDPI है, मेडिकल साइंस की एक बड़ी फेमस जर्नल है, उसके अंदर बताया गया है इंडिया में खुद 219 करोड़ कोविड वैक्सीन्स लोगों को लगाई है, कोविड वैक्सीन्स एडमिनिस्टर करी है। अब ये जो डेटा हमें रिसेंटली देखने मिला है कोविड 19 से रिलेटेड, उससे पता चला है कि बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ता जा रहा है उन लोगों का जो कि किसी ना किसी तरीके की हार्ट प्रॉब्लम का, किसी तरीके की कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का सामना कर रहे हैं। अगर वो कोविड वैक्सीन लेते हैं तो उनको खतरा और ज़्यादा बढ़ सकता है, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, ऐसे रिसर्चर्स का कहना है। अभी फिलहाल देखते हैं डॉक्टर राकेश राय सप्रा, जो कि डायरेक्टर है, सीनियर कंसल्टेंट है, कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ मैरेंगो QRG हॉस्पिटल फरीदाबाद विच इज़ नियर गुड़गांव। इन्होंने कहा है कोविड इन्फेक्शन कैन कॉज हार्ट और ब्लड वेसल्स इन द फॉलोइंग वेज। कौन से तरीके से इंपैक्ट क्रिएट हो सकता है? सबसे पहला आपका इंपैक्ट है हमारे हार्ट के ऊपर, हमारे हार्ट अटैक आने के खतरे बढ़ जाते हैं। सेरिब्रल स्ट्रोक, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरा स्ट्रोक या पैरालिसिस की कंडीशन में आ जाता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस की फोटो देख सकते हैं, इसे DVT कहते हैं, जिसके अंदर हमारी वेन्स जो है उनके अंदर आपको प्रॉब्लम्स देखने मिलते हैं विच कॉजेज स्वेलिंग, जिससे हमारे शरीर में स्वेलिंग होता है, एरिथमिया होता है, स्वेलिंग हो जाती है, राइट। ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस का नतीजा होता है। ऐसे ही पेरिफेरल आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस जैसी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है और ब्लड क्लॉट डेवलप होने की वजह से, हमारे शरीर में ब्लड क्लॉट डेवलप होने की वजह से ऐसा होता है। अगर क्लॉटिंग होती है हमारे शरीर के अंदर, खून का थक्का जम जाना, क्लॉटिंग का मतलब है अगर किसी ऑर्गन के अंदर खून का थक्का जम जाता है, खून का टुकड़ा जम जाता है, उस वजह से ऐसे क्लॉटिंग फैक्टर आपको देखने मिलते हैं। द रिस्क इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग रिस्क, ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर ये प्रॉब्लम रहती है, बट हाँ, ऐसी सिचुएशन डेथ की तरफ जरूर ले जाती है। अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है, कोविड का इन्फेक्शन हुआ है, तो 1-2 महीने में जब कोविड भी है उनके शरीर के अंदर और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या ऐसे डिजीजेस का खतरा है, तो डेथ का रिस्क रहता है। इसी वजह से कोविड की मेडिसिन के साथ ब्लड थिनर दिए जाते हैं ताकि ब्लड क्लॉटिंग ना हो, खून के थक्के ना जमे। अगर खून के थक्के जमेंगे तो हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है, आपका DVT का खतरा हो सकता है, या पेरिफेरल आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस का खतरा हो सकता है अगर ब्लड क्लॉटिंग होती है। तो दूसरी बात, हार्ट मसल्स
कमजोर हो जाती हैं कोविड इन्फेक्शन के दौरान, और हार्ट मसल्स कमजोर होने की वजह से आपको देखने मिलेगा बहुत ज्यादा स्वेलिंग होती है, जिसको मायोकार्डाइटिस कहते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट मसल। अब जब हार्ट मसल स्वेल होती है तो ब्लड पंपिंग काफी स्लो हो जाती है, इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन हो जाती है हमारे दिल के अंदर, हमारे हार्ट के अंदर, विच कैन लीड टू हार्ट फेलियर। इन प्रॉब्लम्स की वजह से हार्ट फेलियर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। और तीसरी सिचुएशन है अरिदमिया। अरिथमिया इज इरेगुलर बीटिंग ऑफ हार्ट। जैसे ये नॉर्मल हार्ट है, यहाँ पर नॉर्मल साइनस रिदम के अंदर हार्ट बीट चल रही है, नॉर्मल फंक्शनिंग कर रही है। अरिथमिया के अंदर हमारे शरीर के, हमारे हार्ट के अंदर फिब्रिलेशन होने लगते हैं, हमारे हार्ट के अंदर इरेगुलर हार्ट बीट, मतलब धक धक इरेगुलर तरीके से, जो लब डब होता है वो इरेगुलर तरीके से होने लगता है। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, जब हमारी हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, ब्लड पंपिंग इरेगुलर हो जाती है, उसकी वजह से एबनॉर्मेलिटीज डेवलप होने लगती है हमारे हार्ट मसल्स के अंदर, और हार्ट अटैक का खतरा रहता है। तो जब कोविड इन्फेक्शन होता है तो ऐसी एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स, हार्ट बीट्स, अरिदमियाज बहुत कॉमन है, जिस वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। तो कोविड इन्फेक्शन से हार्ट अटैक का खतरा सीधा प्रूव होता है। बट एसोसिएशन ऑफ हार्ट डिजीज, AHD के द्वारा कहा गया है कि मायोकार्डाइटिस जैसी प्रॉब्लम, जहां पर हमारी स्वेलिंग होती है हार्ट की मसल्स के अंदर, सेम प्रॉब्लम कोविड वैक्सीन के साथ अभी देखी जा रही है, बट कुछ केसेस में देखने मिला है, देयर हैज बीन सम एविडेंस ऑफ दिस, स्पेशली इन द यंग पीपल, हमारे युवा पॉपुलेशन में, यंग पॉपुलेशन में, कि सेकेंड डोज वैक्सीन लेने के बाद, एक बार आपने सेकेंड डोज एडमिनिस्टर करी, वैक्सीन ली, रिस्क आपका जब आप पहली डोज ले रहे हो उससे काफी कम हो जाता है ऐसी इरेगुलर बीटिंग्स का, इरेगुलर हार्ट बीट का और मसल स्वेलिंग का, जिसको हम मायोकार्डाइटिस कहते हैं, राइट। रिस्क कम है, इट इज स्मॉल एज कंपेयर टू द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ वैक्सीन। जितने आपको वीडियो बेनिफिट को मिल रहे हैं ध्यानपूर्वक वैक्सीन से, सुना उसके जाए। मुकाबले रिस्क फ्री की काफी घट वैक्सीन से जाते हैं, पहले से ही काफी संकोच कम हो था। जाते हैं। तो इन्होंने यही कहा, ऑल्दो देर इज अ चांस ऑफ हार्ट इन्फेक्शन, हार्ट प्रॉब्लम्स हैपनिंग, बट वो चांस काफी कम हो जाते हैं कोविड इन्फेक्शन की वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स होने के। हार्ट स्ट्रोक इज नो मोर कंसिडर्ड एज अ डिजीज ऑफ एल्डरली नाउ, बिकॉज जो लोग 30 से 50 साल की उम्र के बीच में हैं, उन यंगस्टर्स को भी हार्ट स्ट्रोक का सामना करना पड़ रहा है अपने यूथ के अंदर, अपनी जवानी के अंदर। कोविड 19 पैंडमिक के टाइम से एक ट्रेंड हमें देखने मिल रहा है कि कई सारे यंग लोग, कई सारे एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, जो अपनी 30s 40s 50s की एज में है, उनको हार्ट अटैक आया, या तो जिम में एक्सरसाइज करते हुए या तो कहीं पे आराम से बैठे हुए हैं, सडनली हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। अब ये माना जा रहा है कि कोविड और जो कोविड इन्फेक्शन से लड़ने के लिए वैक्सीन है, जैसे कोविशील्ड जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के बेस पर बनाई गई है, इंडिया के अंदर कोविशील्ड वैक्सीन जो बनाई गई है, दे आर एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग क्लॉटिंग फैक्टर। हमारे शरीर में खून का थक्का जमने लगता है, ब्लड क्लॉट्स डेवलप होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी आर्टरीज, हमारे वेन्स के अंदर, शरीर के अंदर आर्टरीज और वेन्स के अंदर, अच्छा आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस क्या है? आर्टरीज कौन सी होती हैं? जो फ्रेश ब्लड कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुद्दे की बात यह है कि आर्टरीज के अंदर छोटे छोटे क्लॉट्स जमने लगते हैं, ऑक्लूशंस बनने लगते हैं, गांठें बनने लगती हैं, थक्के जमने लगते हैं, और उस वजह से हमारे शरीर में कई सारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का खतरा बन जाता है। डॉक्टर शरत रेड्डी अन्नाम, जो कि सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डायरेक्टर ऑफ कैथ लैब, डायरेक्टर ऑफ CTO जो है, इनके द्वारा देखिए क्या कहा गया, दैट रीजंस फॉर इंक्रीज इन हार्ट स्ट्रोक्स आफ्टर कोविड-19। अभी इस पर रिसर्च चल रही है एंड इट इज कंप्लीटली नॉट अंडरस्टूड, अभी भी पूरी तरह क्लियर नहीं है। हाइपोथेसिस यही है कि कई सारे हार्ट इन्फ्लेमेशन, जैसे मैंने अभी मायोकार्डाइटिस बताया था, या थ्रोम्बोसिस जिसमें आर्टरीज और वेन्स के अंदर क्लॉट बन जाते हैं, या एंडोथीलियल डैमेज, हमारे टिश्यूज में डैमेज होता है, प्लीरियोट्रॉपिक इफेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर अलग अलग इफेक्ट्स, इम्पैक्ट क्रिएट हो रहे हैं कोविड वैक्सीन का। उसका कितना डायरेक्ट रिलेशन है, उतना उसका कितना डायरेक्ट इम्पैक्ट है हमारे शरीर में डेवलप हो रही अलग अलग बीमारियों का, अलग अलग इन्फेक्शंस के ऊपर? क्या इन्फेक्शन अगर हमारे शरीर में है और अगर हम वैक्सीन उस टाइम पे लेते हैं, तो क्या वो हमारी को, इट टेक्स टुवर्ड्स प्रॉब्लम्स, इट टेक्स टुवर्ड्स वेरियस इलनेसेस? इसके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर पाना अभी फिलहाल मुश्किल है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, मुमकिन नहीं है।
मायोकार्डाइटिस जो कि इन्फ्लेमेशन है हार्ट की, हार्ट टिश्यूज की, मैंने अभी फोटो भी दिखाई थी, ये नॉर्मली होता है। दिस इज अ कॉमन अकरेंस। डॉक्टर ने कहा है कि नॉर्मली ऐसे इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट मसल हैपन्स व्हेन कोविड पेशेंट्स, व्हेन कोविड पेशेंट्स आर देयर, उनको वायरस, द वायरस विच कैन हार्म द हार्ट टिश्यू और द मसल टिश्यू ऑफ द हार्ट, जो वायरस हमारे हार्ट की मसल टिश्यू को इन्फ्लेमेशन जब हुई है उसको इम्पैक्ट करता है, जैसे मैंने इस फोटो में आपको मायोकार्डाइटिस की सिचुएशन में दिखाया है, उस सिचुएशन के अंदर डॉक्टर का कहना है दैट द हार्ट गेट्स इन्फ्लेम्ड इनडायरेक्टली बाय द बॉडीज ओन इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम, कि हमारे शरीर के अंदर कोविड वायरस घूम रहा है। कोविड वायरस हमारे हार्ट मसल टिश्यू को डैमेज कर सकता है। कब? जब उस पर इन्फ्लेमेशन हो जाए, और वो भी कैसे? इनडायरेक्टली हमारे खुद का इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ने के चक्कर में हमारे हेल्दी हार्ट टिश्यू को डैमेज कर दे, और इसकी वजह से अल्टीमेटली पेशेंट की लाइफ को भी खतरा आ सकता है। कोविशील्ड वॉज इवन वर्स इन टर्म्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स, की इसके इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव हुए हैं। एक ब्रिटिश इंडियन कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर असीम मल्होत्रा का कहना है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो फॉर्मूला के बेसिस पर इंडिया में बनाई गई कोविशील्ड है, जो कि ऑक्सफोर्ड के एस्ट्राजेनेका के आधार पे थी, जिसको कोविशील्ड कहते हैं, उसका इम्पैक्ट कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को लेकर बहुत नेगेटिव है, जिस वजह से हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक्स आती हैं। सिंपल रीज़न यही है कि वायरस हमारे शरीर में जब, चाहे वो वैक्सीन के थ्रू आए, हमारा शरीर का इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम उसको इम्पैक्ट करता है, उसको उससे लड़ने लगता है। वायरस एक तरीके से एक फॉरेन एजेंट है, जिसको हमारे प्रोटेक्टिव सेल्स, हमारी शरीर के इम्यून सिस्टम मारने जाते हैं, बट अल्टीमेटली वो हमारी बॉडी में ही स्वेलिंग क्रिएट करते हैं। इसलिए बुखार आता है, इसलिए फीवर आता है इनिशियली व्हेन वी टेक अप एनी वैक्सीन। डॉक्टर मल्होत्रा का ये भी कहना है, हु हैज़ डिमांडेड अ फुल सेफ्टी रिव्यू इनटू द यूज़ ऑफ एस्ट्राजेनेकास कोविड वैक्सीन, जो उन्होंने कहा है पूरी तरह देखना चाहिए कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है, क्या ये हमारे लिए सेफ है या नहीं है। तो बस मुद्दे की बात यही है। इन्होंने कहा है कि लोग आजकल बूस्टर डोज लेना चाह रहे हैं, लोग आजकल एक स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ कोविड वैक्सीन लेना चाह रहे हैं। उससे पहले अरे ये तो जांच लो कि कोविशील्ड का कंप्लीटली लॉन्ग टर्म यूसेज के बाद हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट है। शॉर्ट टर्म में आपने कहा कि 3 महीने 6 महीने बाद कोई हार्ट अटैक से नहीं मर रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, बट क्या वो लॉन्ग टर्म हार्ट हेल्थ पर ये इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है? क्या इस चीज़ की एनालिसिस नहीं होनी चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस? ऐसा डॉक्टर मल्होत्रा ने कहा कि हमारे देश के अंदर, इंडिया के अंदर ये तो आना ही नहीं चाहिए था, और अगर आ गया है तो अब आप बूस्टर डोजेस लगवाने का सोच रहे हो, फर्स्ट एटलीस्ट लुक एट द इम्पैक्ट, द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ दिस वैक्सीन। पहली तो ये बात कही गई है, क्योंकि अगर कोई भी वैक्सीन आप यूज़ करना चाहते हो, उस वैक्सीन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं पता। शॉर्ट टर्म है तो चलो हम लगवा लेते हैं वैक्सीन, डॉक्टर्स कहते हैं कि सेफ है, आपको कोविड वायरस काफ़ी कम मात्रा में इम्पैक्ट कर सकता है। वेल, देर इज़ नो कंप्लीट डेटा टू सजेस्ट, क्योंकि इस पर पूरी तरह टेस्टिंग हुई नहीं है, तो देर इज़ नो डेटा टू सजेस्ट दैट वैक्सीन कैन प्ले अ रोल इन इंक्रीज इन हार्ट अटैक, कि सीधा सीधा हार्ट अटैक कॉज करेंगे, इसका अभी तक डेटा कोई नहीं है। बट ये तो पक्का पता है ना कि कई सारी हार्ट मसल्स में इन्फ्लेमेशन जैसी प्रॉब्लम, इरेगुलर ब्रीदिंग जैसी प्रॉब्लम पेशेंट्स में देखी जा रही है। अगर आपको 95% केसेस में देखने मिल रहा है दैट द पेशेंट इज सेफ, स्टिल 5% केसेस में पेशेंट की सेफ्टी की जांच तो की जा सकती है ना। तो अब मुद्दे की बात यह है कि कुछ समय पहले एक्ट्रेस सुष्मिता सेन जी ने भी, जो अपने फिटनेस के लिए बड़ी फेमस है, उन्होंने एक बहुत डरावनी बात कही दैट शी हैड सफर्ड अ हार्ट अटैक बट शी सर्वाइव्ड। कई सारे मैसिव हार्ट अटैक के केस में ब्लॉकेज एक रिस्पॉन्सिबल होता है फैक्टर, ठीक है ना, एंजियोप्लास्टी की जाती है, स्टेंट डाला जाता है, बट उनके केस में बोला गया था डॉक्टर ने कि कोई बड़ा हार्ट अटैक नहीं था, और इतना बड़ा हार्ट अटैक नहीं था कि दैट शी कुड हैव पास्ड अवे फ्रॉम इट। आर्टीरियल ब्लॉकेज होना, हार्ट अटैक होना, यंग पॉपुलेशन में आना एक बहुत बड़ी समस्या है। पर लोग इस बात पर भी कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रहे हैं कि कोविड वैक्सीन की वजह से सडन इंक्रीज इन हार्ट अटैक हुआ है। अब इस चीज को वेरीफाई कर पाना, इस चीज को पता लगा पाना फिलहाल विदाउट लॉन्ग टर्म सर्वे पॉसिबल नहीं है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और हार्ट हेल्थ का रिलेशनशिप समझते हैं। अब समझिए, अब आपको देखने मिलेगा कि डेटा विच इज देयर
The data I have seen at the moment doesn't suggest that Covaxin has any significant effect and it seems safe. डॉक्टर ने कहा कि हमें कोई भी कोरिलेशन दोनों के बीच में नहीं देखने मिल रहा है। हाँ, ये सच है कि यूथ को काफ़ी ज़्यादा हार्ट अटैक का सामना करना पड़ रहा है, कई सारे केसेस पिछले कुछ सालों में देखे हैं। बट कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक लिमिटेड की और एक वैक्सीन है, उसका और कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ का, हार्ट अटैक का, हार्ट हेल्थ का एक कोरिलेशन क्रिएट कर पाना अभी संभव नहीं हो रहा। ये प्रोबेबली इस वजह से नहीं है कि दवाई वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, इस वजह से क्योंकि डेटा सेट अभी बहुत छोटा है। हम कोरिलेशन अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें पहले इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करना होगा कि वैक्सीन्स जहाँ पे लगाई गई हैं, और जैसे दो पेशेंट्स हैं, एक पेशेंट जिसको वैक्सीन लगाई है, दूसरे पेशेंट जिसको वैक्सीन नहीं लगाई है, दोनों को कितना हार्ट रिलेटेड डिजीज का अभी फिलहाल खतरा है। बट इसके लिए ये पता कर पाना कि जिस पर्सन ने आज कोविड वैक्सीन ली है और पहले कोविड वैक्सीन जब नहीं ली थी तो पहले की हार्ट सिचुएशन कैसी थी, आज की हार्ट सिचुएशन तो आप पता लगा सकते हो, पर लेट्स से 2 साल 3 साल 4 साल पहले की हार्ट की कंडीशन क्या थी, वो आज पता कर पाना मुश्किल है। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक प्रॉपर डेटा सेट नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, क्योंकि नोबडी एवर थॉट कि जो वैक्सीन ही लोगों को दवाई के तौर पे दी जा रही है, उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट हो सकता है। डॉक्टर्स का कहना है दैट इट कैन बी सेफ एंड साइड इफेक्ट फ्री फॉर इंडिविजुअल्स अबव द एज ऑफ 18। जो 18 साल से बड़ी उम्र के लोग हैं उनके लिए सेफ है। बट जब अलग अलग रिपोर्ट, अलग अलग रिसर्चर्स बैठते हैं इस पर रिसर्च करने, वो लॉन्ग टर्म यूसेज पर, लॉन्ग टर्म इफेक्ट पर दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड एनी कॉन्क्रीट आंसर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो डब्ल्यूएचओ ने भी अपनी तरफ से स्पष्ट करा है कि ऑक्सफोर्ड ऑस्ट्राजेनेका के बेसिस पर जो कोविशील्ड बनाई गई है, इट इज़ सेफ एंड इट इज़ इफेक्टिव एंड इट इज़ गुड फॉर पीपल हु आर अबव द एज ऑफ 18। उनको कोई इससे समस्या, कोई ऐसे दिक्कत आएगी नहीं, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। बस मैं कुछ डॉक्टर्स जैसे डॉक्टर असीम मल्होत्रा कार्डियोलॉजिस्ट, जो ब्रिटेन में कार्डियोलॉजिस्ट है, उनकी बात अगर रखूँ तो वैक्सीन्स को इन्वेस्टिगेट करना, उनका इम्पैक्ट जज कर पाना हमारी लॉन्ग टर्म हेल्थ पे, ये आज हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि कोविड इन्फेक्शन से डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने मिल रहा है कि हमारे शरीर में इर्रेदमिक, इरेगुलर अरिदमिया पैदा हो रहा है, इरेगुलर हार्ट बीटिंग हो रही है। दूसरी बात, मायोकार्डाइटिस हो रहा है। तो कोविड इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जो हमारे शरीर में वैक्सीन डाला जा रहा है, क्या वो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेगा? जब वायरस हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाएगा, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम उसको हटाने की कोशिश करेगा, तो क्या हमारे नॉर्मल टिश्यूज़, नॉर्मल मसल्स पे उसका इम्पैक्ट नहीं होगा क्या? क्या हार्ट मसल्स पे उसका इम्पैक्ट नहीं होगा क्या? जब एक तरफ आप ये रिलेशनशिप प्रूव कर पा रहे हो कि कोविड इन्फेक्शन से ब्लड क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ती है, खून के थक्के जमने लगते हैं, तो क्या कोविड वायरस से लड़ने के लिए जो वैक्सीन है, उसकी वजह से ये चीज़ें क्रिएट नहीं हो सकती? इसका लॉन्ग टर्म रिस्क पता करना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थैंक यू, ये सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। द रियलिटी इज़ कि अभी फ़िलहाल डेटा सेट की कमी की वजह से इन सारी प्रॉब्लम्स का आंसर कर पाना बहुत मुश्किल है। बट जब आप साफ तौर पे एक एविडेंस देख पा रहे हो कि कोविड वैक्सीन की वजह से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, एज़ पर वेरियस डॉक्टर्स, एज़ पर डॉक्टर राकेश राय सप्रा, हु इज़ अ वेरी सीनियर डॉक्टर, जो खुद एविडेंस दे रहे हैं कि ब्लड क्लॉटिंग होती है कोविड इन्फेक्शन से, तो क्या कोविड वैक्सीन से, जिसमें हमारे शरीर में अटेनुएटेड वीकेंड वायरस डाला जा रहा है, डेड वायरस डाला जा रहा है, क्या उससे हमारे शरीर में हमारे इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम के द्वारा हमारे हार्ट पर इम्पैक्ट नहीं होगा क्या? क्या हमारा हार्ट टिश्यू, हमारे शरीर में, हार्ट में मायोकार्डाइटिस या अरिथमिया नहीं पैदा होगी क्या? इसके ऊपर लॉन्ग टर्म सर्वे करना ज़रूरी है, सो दैट वी कैन फाइंड पॉसिबल सॉल्यूशंस टू द वेरियस प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम है तो उसका समाधान क्या हो सकता है, ये जनता को पता चल सके। शुक्रिया इस सेशन को देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात करेंगे एक और नए सेशन में। अब मित्रों, संसार में सभी मानव समाज को वैक्सीनेशन के दुष्परिणाम के समाधान की आवश्यकता आ गई है। मेरी वीडियो में प्रकृति की सौगात द्वारा दिया गया संसाधन सहजन ड्रमस्टाइज समाधान उपलब्ध किया जा चुका है। मैं बार बार इस विषय पर वीडियो बनाता रहा, पर किसी भी व्यक्ति ने गौर भी नहीं किया। लेकिन जब जागो तभी सवेरा माना जाए। से अत्यधिक प्रभावित होकर आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि अभी भी समय है अपने अपने स्वास्थ्य के लिए सहजन की फली और सहजन की पत्तियों को उपयोग करना शुरू किया जाए। प्रकृति के पास प्रत्येक परिस्थिति का संसाधन है, वहीं प्रत्येक परिस्थिति का समाधान भी तैयार कर रखा है। किसी भी व्यक्ति को हताहत होने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को
लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब अवश्य किया जाए।